दोस्तों कैसे हैं। आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूं आपके चैनल आई30 सर्विसेज पे। दोस्तों यूपी स्कॉलरशिप 2026 अगर आप सभी को भरना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बातों को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ और छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है और आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। अब क्या है कैसे है तो बस वीडियो में शुरू तक बने रहें। स्कॉलरशिप करने में क्या लगेगा, ओटीआर क्या है, इसके लिए क्या करना होगा, कॉलेज का नाम नहीं आ रहा है तो क्या करें। अब सवाल 2-3 सवाल हैं जिसको लेकर मैं आपके सामने। सबसे पहली चीज़ कि आपके स्कॉलरशिप फिल करने में क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। स्कॉलरशिप को फिल करने में यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स बताए जा रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट सबसे पहली चीज़ अच्छे से सारी चीज़ें देख सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए तो आपको ये सारी चीज़ें आएंगी। यानी स्कॉलरशिप को फिल करने में यहाँ ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ने वाली हैं। आपकी हाई स्कूल, इंटर या जो भी आप मतलब क्लास का भर रहे हैं उस क्लास के डिपेंड है। अगर आप 9th-10th का भी भर रहे हैं तो वो पिछली जो है मार्कशीट लगेगी, आधार कार्ड लगेगा, ठीक है, जिसमें नाम और जन्मतिथि मार्कशीट के समान हो। ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पे लोगों को बहुत डिफरेंस होता है, बाद में ये प्रॉब्लम करता है। आधार नंबर चाहिए, आय प्रमाण जो के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया है कि आपके गार्जियन का या आपके माता पिता का, इसके अलावा नहीं किसी का लगेगा। अगर आपकी शादी होगी तो आपके हस्बैंड का। जाति प्रमाण पत्र माइनॉरिटी और जनरल की नहीं लगेगी। ये बात को बहुत कंफ्यूजन है, पर्सनों को होती है कि माइनॉरिटी के लिए वो डिमांड करते हैं कि माइनॉरिटी की एंड इस जनरल की जो है नहीं लगी। उनकी माइनॉरिटी वालों की और जनरल की नहीं है, चाहे आप ओबीसी ही माइनॉरिटी क्यों ना हो, आपकी नहीं लगेगी। ये बात ध्यान होनी चाहिए। निवास प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश के स्थायी होने के का है, कॉलेज द्वारा ये है, यानी कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीटेड होना चाहिए। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि स्कॉलरशिप को भरने में ओटीआर क्या है। ओटीआर कहते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्या होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए मान के चले कि आपका जो भी स्कॉलरशिप का फॉर्म होता है, जब आप स्कॉलरशिप फिल करते हो, मैं स्कॉलरशिप खोल कर आपको दिखा देता हूँ। स्कॉलरशिप को फिल करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। यहाँ आप क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको, लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपका मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। यानी स्कॉलरशिप अगर आप भर रहे हो तो स्कॉलरशिप यहाँ जाइए, या रिन्यू कर रहे हैं या फ्रेश कर लॉग रिन्यूअल कर रहे हैं, तो दोनों में। अगर रिन्यू कर रहे हैं तो रिन्यू पर जाइए। रिन्यू पर जाने के बाद आप जिस भी क्लास का भरना चाहें, 9th का, 10th का, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और, तो आप किसी को भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर मैं 9th को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ओटीआर नंबर मांग रहा है, तो वही ओटीआर नंबर आपको यहाँ लाना होगा। लिख सकते हैं कि, लेकिन ये आधार बेस्ड है, ये चीज़ का ध्यान रखें। प्रोसीज पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप किस जाति के हैं तो यहाँ पर आपको, अगर अन्य यानी मुझसे छोड़कर, यानी अल्पसंख्यक को छोड़कर, आपको अल्पसंख्यक को ध्यान देना होगा, ठीक है। अनुसूचित है, सूचित है, समान वर्ग, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी या अन्य पिछड़ा ओबीसी, उनका मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको ओटीपी यहाँ पे डालना होगा, यानी कैप्चर करना होगा, क्योंकि ओटीपी डालेंगे तो आपका आधार नंबर, जो भी नंबर होगा वो आपको यहाँ पे डालेंगे। जैसे ही डाल के इसको डन करेंगे तो ये 2-3 स्टेप में, आपको लास्ट स्टेप आपके सारा डिजी लॉकर से जाएगा। उसके बाद आपके फादर्स के नाम के साथ भी ये जुड़ जाता है, फादर और मदर का नाम और ईमेल आईडी, ये भी आपको इसमें डालना होता है। डालने के बाद जैसे ही जनरेट ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे, कुछ देर के बाद सारी चीज़ें होंगी। यानी आपको यहाँ पे डालेंगे, ओटीपी आएगी, ओटीपी इंटर करेंगे, फिर आधार से डाटा होगा, तब फाइनली रूप से आपको जो है एक ओटीआर नंबर मिल जाएगा। वही ओटीआर नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा। जब उसको आप डालेंगे तो आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। जैसे आप इसको सबमिट करेंगे वैसे ही जो है वो पूरी डिटेल दे देगा। फिर कॉलेज का नाम आपको सेलेक्ट करना होगा। तो खैर मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो थोड़ा सा वो हो जाएगा। आप सवाल उठता है कॉलेज का नाम अगर नहीं आ रहा है तो क्या करें। तो दोस्तों, कॉलेज का नाम आने का मतलब यहाँ है कि आपका मास्टर डाटा लॉक हुआ है कि नहीं हुआ है, यह कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले आप कॉलेज से कंफर्म कर लीजिए कि आपका मास्टर डाटा लॉक कर दिया गया है, तो आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। बाकी चीज़ों के लिए आपको घबराना नहीं है, मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए और आपको सारी चीज़ें अपडेट्स के लिए आप बने रहिए। आपको मैं नंबर दे देता हूँ, नंबर आप नोट कर लीजिए, ताकि आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कांटेक्ट कर सके। ये नंबर है, मैं बहुत आसानी से ये नंबर नोट कर लीजिए, ठीक है।
ये नंबर आप नोट कर लीजिए, आप इस पे चाहे तो कांटेक्ट भी करके भी हेल्प ले सकते हैं। तो बस घबराना नहीं है, इजी रहना, आसानी के साथ सारी चीज़ें करनी है। और कोई दिक्कत आती है तो मुझे कांटेक्ट करिए। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो बाकायदा पूरी स्टेप बाय स्टेप स्कॉलरशिप के साथ।